whole. Dear student, welcome to online class. Assalamu alaikum. I am your science teacher, Miss Ujala Qureshi. Unit number 3, Balanced and Unbalanced Force. आज का टॉपिक है हमारा फोर्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स मैंने पहले दी गई हैं ताकि आप समझ सकें फोर्स है क्या। सिंपल वर्ड्स में मैं समझाती हूँ। पुश और पुल कॉल्ड फोर्स। कोई भी चीज़ जिसे हम धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स। जैसा कि आपको इधर पिक्चर्स में नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी को एक आदमी धक्का दे रहा है, ट्रॉली को लेके जा रहा है एक बच्चा, व्हीलचेयर को लेके जा रही है एक लेडीज़, या एक छोटी सी बच्ची अपनी मम्मा को खींच रही है। कोई भी चीज़ जो ताकत लगाती है उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें ताकत यूज़ हो रही है उन्हें हम क्या कहते हैं, फोर्स। What is force? Force is a push or pull. Force is the capacity to do work or cause physical change. जब फोर्स लगती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर मैं गाड़ी को फोर्स लगा रही हूँ तो गाड़ी अगर रुकी हुई है तो वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी, मतलब फिजिकल चेंज आ गया। फोर्स आर एट वर्क ऑल अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट है उन सब पर फोर्स अप्लाई होता है। ऑल्दो वी कांट सी देम, वी कैन सी देयर अफेक्ट। हम उसे देख नहीं सकते लेकिन उसका अफेक्ट जो होता है वो हम महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। कि मैं ये नहीं देखूँगी फोर्स लग रही है, लेकिन जो चीज़ आगे मूव हुई है तो मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ पर फोर्स अप्लाई हुई है। जैसे गाड़ी, अब गाड़ी खड़ी हुई है, मैंने आपको एग्जाम्पल पीछे भी दी थी। ड्राइवर अगर उसको आगे की तरफ लेके जाएगा या गाड़ी को मैं पीछे से धक्का दूंगी तो गाड़ी की डायरेक्शन, गाड़ी की पोजीशन क्या होगी, आगे की तरफ मूव करेगी। मेयर्ड इन न्यूटन। हम फोर्स को किस में मेयर करते हैं, न्यूटन में। नंबर 2 टॉपिक हमारा है न्यूटन। कॉमन यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। न्यूटन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक साइंसदान थे जिन्होंने फोर्स को मेयर करा था, फोर्स को मेयर किया था न्यूटन में, इसकी वजह से उनका पूरा नाम हो गया था सर आइजैक न्यूटन। फोर्सेस आर मेयर्ड इन न्यूटन्स। SI यूनिट ऑफ फोर्स, symbol and measuring by using a spring scale. Number 3, weight. Weight है क्या? What is weight? Weight is a measure of how heavy an object is. Weight क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हैवी, मतलब हम कोई भी चीज़ देख रहे होंगे, हमारा तराजू है, इस तराजू में एक चीज़ पे इस पलड़े में अगर मैं कोई चीज़ रख दूंगी तो उसका एक का वज़न क्या हो जाएगा, ज़्यादा, एक का कम। ठीक है। वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट भी किस में मेजर होता है, न्यूटन में। नंबर 4, वेट एंड मास। व्हाट इज मास? मास इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर दैट एन ऑब्जेक्ट कंटेन। कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना मास यानी हैवी वेट रखता है, उसे हम क्या कहते हैं, मास। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। मास को किस में हम यूनिट होता है मास का, किलोग्राम में। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। मास एंड वेट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। इवन जो वेट होता है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। मास डज नॉट चेंज विद ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि मास चेंज नहीं होता, वेट चेंज हो जाता है। मास एंड वेट आर नॉट द सेम थिंग, दोनों सेम नहीं होते। ठीक है। ऑन द मून द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 6 times लेस देन ऑन अर्थ। मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स 6 times लेस देन हो जाती है ज़मीन से। ठीक है।
120 किलोग्राम यहाँ पर होगा, तो आप इसको कर देंगे तो मून पर कितना हो जाएगा, 200 N हो जाएगा। 200 N से मतलब 200 न्यूटन। यूनिट फॉर मेजरिंग मास, मास को मैंने पहले भी बताया था ग्राम में और किलोग्राम में मेजर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।